अभी हमने देखा ऊपर, अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले ली गई। वापस लेने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का साथ दिया। उन्होंने बोला कि मास मूवमेंट से, मास स्ट्रगल से जो है वो देश को आज़ाद करवाया जा सकता है। जिस समय ये सब कुछ चल रहा था 1920 22 में, 23 में, तब उस समय जो था वो पूरे वर्ल्ड में जो था वो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे। तो उस समय क्या थी इकोनॉमिक क्राइसिस में, क्या था, देखो क्या इफ़ेक्ट पड़ा। कुछ इंडियन पॉलिटिकल्स में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन में क्या हुआ था, एग्रीकल्चर जो गुड्स थी उनकी प्राइसेस जो थी वो बहुत कम होनी शुरू हो गई थी। ना ही एग्रीकल्चर गुड्स जो थी वो एक्सपोर्ट हो रही थी। पीजेंट्स को डिफ़िकल्ट हो गया था रेवेन्यू पे करना। जितना उनको पैसा, जितना मतलब उनकी कॉस्ट लग रही थी, वो भी उनको जो पीजेंट्स को नहीं मिल पा रही थी। प्रॉफिट तो क्या होना था, तो कॉस्ट भी उनकी कंप्लीट ना होने की वजह से, फुलफ़िल ना होने की वजह से उनको रेवेन्यू पे करना जो था वो काफ़ी मुश्किल लग रहा था। सेकेंड आगे क्या था, उनको डिफरेंट सेटअप कमीशंस अंडर द सर जॉन, कहते हैं ब्रिटिशर्स ने जो था ब्रिटेन से सर जॉन के 7 मेंबर्स की एक कमेटी बनाकर इंडिया में भेजी थी कि ताकि इंडियन पीपल्स की जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। क्या थी डिमांड थी, हमने ऊपर देखा ना, उन्होंने स्वराज की डिमांड शुरू कर दी थी। सभी लोगों ने, इंडियन पीपल्स ने मिलकर स्वराज की डिमांड को मेन मोटिव बना लिया था। उन्होंने बोला था कि अब हमारे देश के ऊपर स्वराज का मीनिंग होता है स्वराज, यानी कि हम लोगों का, अपने लोगों का राज हो। अब जो है वो गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो हमारे लोग ही होने चाहिए। उस डिमांड को उन्होंने करना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने जो था वो एक कमीशन भेजा जिसके हेड कौन थे, सर जॉन साइमन थे। तो इस वजह से इसका नाम भी जो था वो साइमन कमीशन रखा गया था। ये क्या कर रहे, भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए आ रहा था। ये जो हमारे देश में आ रहे थे, एक कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ इंडिया को बनाने के लिए आ रहे थे। लेकिन इंडियंस ने क्या किया, 1928 में ये इंडिया में आए, इंडियंस ने क्या किया, इसका अपोज़ किया। क्यों? क्योंकि हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए उस ड्राफ्टिंग कमेटी में एक भी इंडियन नहीं था। सारे जितने मैंने बताया ना अभी 7 मेंबर थे, 7 के 7 मेंबर जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। इसलिए इंडियंस ने, इवन उनके मुस्लिम लीग ने, इसको सभी ने मिलकर इसका अपोज़ किया। जहाँ भी जो साइमन जाते थे वहाँ पर सभी लोग जो थे वो इनका काले ब्लैक फ्लैग लेकर, काले झंडे लेकर साइमन गो बैक के नारे लगाते थे। तो उसी समय भारत में एक और भी घटना घटी थी। जब ऐसे ही इसको प्रोटेस्ट कर रहे थे पंजाब में, जब ये साइमन पंजाब में गए तो वहाँ पर जो था वो पुलिस ने भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। आपने लाला लाजपत राय की कहानी सुनी होगी, डीएस में भी पढ़ा है आपने लाला लाजपत राय जी के बारे में। तो उस पर जब लाठीचार्ज किया तो हमारे जो थे वो एक बहुत बड़े नेता लाला लाजपत राय जी, उनके ऊपर खूब लाठियाँ बरसाई गई, जिसमें बाद में उनकी जो थी वो इसमें डेथ भी हो गई थी, जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने देखा जबकि हमारी बात नहीं मानी जा रही, तो उन्होंने क्या किया, अक्टूबर 1929 में महात्मा गांधी जी ने उनको साइमन, जो हमारे लॉर्ड इरविन थे, वाइस राय थे उस समय, उनको एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने जो थी वो 11 डिमांड, उन्होंने पहले तो लॉर्ड इरविन ने एक कॉन्फ्रेंस टेबल रखी। कॉन्फ्रेंस टेबल में उन्होंने महात्मा गांधी जी को इनवाइट किया, वो लोग नहीं गए। कांग्रेस लीडर्स भी जो थे वो इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। दोबारा साइमन कमीशन जो था वो 1929 में दोबारा भारत में आया था। जो तब 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे लाहौर सेशन में, उन्होंने रावी की नदी के किनारे पर जो था वो झंडा लहराया और पूर्ण स्वराज की डिमांड शुरू कर दी थी। 30 जो था ये 26 जनवरी 1930 को उन्होंने फ्लैग होस्टिंग की थी और इंडिपेंडेंस की, फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड जो थी वो शुरू कर दी गई थी। इसलिए आप लोगों को पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो 26 दिसंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन को जो था वो कब एनफोर्स किया गया था, 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 में हम लोगों ने जो था वो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। इसी वजह से जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स करने का जो डे जो था वो चूज़ किया गया था, वो 26 जनवरी चूज़ किया गया था। 26 दिसंबर को कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसको एनफोर्स कब किया गया था, लागू कब किया गया था, 26 जनवरी को। और फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया था हमने, 26 जनवरी 1930 को, कांग्रेस सेशन में, लाहौर सेशन में। ये भी मैप में आपको क्वेश्चन आता है।
कि 1929 का जो था वो कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, पूर्ण स्वराज की मांग जो थी वो कौन से सेशन में की गई थी, कौन से सेशन में की गई थी, लाहौर सेशन में की गई थी। उसके बाद जो था वो हमारा 31 जनवरी 1930 को इन्होंने महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड्स की थी। वाइसराय को एक लेटर लिखा था इरविन को, और उसमें उन्होंने 11 डिमांड्स की थी, और उन्होंने उसको अल्टीमेट दे दिया था कि अगर उनकी डिमांड 11 मार्च 1930 तक अगर उनकी डिमांड नहीं मानी गई हैं तो वो क्या कर देंगे, फिर दोबारा से एक सत्याग्रह शुरू कर देंगे। वो लोग जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ एक सत्याग्रह दोबारा से शुरू कर देंगे। क्या किया देखो, गांधी जी सेंट लेटर टू वाइसराय इरविन स्टार्टिंग 11 डिमांड्स। कितनी डिमांड रखी थी इन्होंने? 11। क्या था आइडिया, क्या था? द आइडिया वाज टू मेक डिमांड्स वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल द क्लास विद इन द इंडियन सोसाइटी कुड बी यूनाइटेड। उनको था कि पूरी सोसाइटी, इंडिया के पूरे हर वर्ग के लोग जो है वो उनके साथ लगेंगे। सम डिमांड्स वर टू बी अबॉलिश, उसमें से कुछ डिमांड्स हटा दी गई। साल टैक्स एंड लुक इनटू द लैंड रेवेन्यू, मेन किसके ऊपर जोर दिया गया था? एक जो नमक कानून बना हुआ था उस समय जो था वो साल्ट बनाने का जो राइट था वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। इंडियन पीपल जो थे वो नमक नहीं बना सकते थे। एक जो लैंड रेवेन्यू जो था वो लैंड रेवेन्यू बंद किया जाए। बट वाइसराय डू नॉट एक्सेप्ट गांधी जी डिमांड, लेकिन वाइसराय ने गांधी जी की डिमांड को नहीं माना। तो 11 मार्च 1930 को साल्ट and gave up an ultimate if demands were not fulfilled then Congress would launch CDM। CDM क्या होता है? Civil Disobedience Movement। पहले हमने ऊपर क्या देखी थी? NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब कौन सी मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दी थी? CDM, Civil Disobedient Movement। एंड द इरविन वाज अनविलिंगली टू नेगोशिएट। जो इरविन जो था वो नेगोशिएट नहीं करना चाहता था, तो उन्होंने कौन सी डिमांड्स की थी? उन्होंने कौन सा किया हमने? अब हम क्या देखने जा रहे हैं? CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, या फिर इसको बोल देते हैं डांडी यात्रा, डांडी मार्च, या फिर इसको बोल देते हैं ब्रोकन साल्ट लॉ, नमक कानून जो तोड़ा गया। एक्सप्लेन द ब्रोकन साल्ट लॉ पॉलिसीज कौन सी थी? देखो क्या था, गांधी जी सिलेक्टेड। उन्होंने, गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना? क्योंकि नमक, साल्ट जो एक ऐसी चीज़ है जिसको अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम सब लोग यूज़ करते थे, सब लोग खाते थे। गांधी सिलेक्टेड साल्ट एज साल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड पुअर, ऑल हैड टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट। और सभी लोग जो थे वो इसमें टैक्स पे करते, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सभी लोग टैक्स पे करते थे इसमें। गवर्नमेंट हैड मोनोपोली ओवर साल्ट प्रोडक्शन, गवर्नमेंट की मोनोपोली थी सिर्फ नमक बनाने के ऊपर। अदर कैन नॉट प्रोड्यूस, दूसरा और कोई भी इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नॉट ओबेइंग गवर्नमेंट लॉ। सिविल डिसओबीडियंट इसी से क्लियर होता है, सिविल डिसओबीडियंट यानी कि डिसओबीडियंट, ओबीडियंट नहीं करना, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना। मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन बोला जाता है इसको हिंदी में, यानी कि अवज्ञा होती है आज्ञा का पालन नहीं करना, यानी कि हम ब्रिटिश सरकार के किसी भी कानून की पालना नहीं करेंगे। गांधी जी स्टार्ट डांडी मार्च, गांधी जी ने क्या स्टार्ट कर दिया था? डांडी मार्च। डांडी मार्च से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। डांडी मार्च क्या था मेरे को देखो, इन्होंने साबरमती आश्रम से कहाँ से स्टार्ट की थी अपनी ट्रैवल, इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था? यात्रा कहाँ से शुरू की थी? साबरमती आश्रम से। कितने लोग चले थे ये वहाँ से? 78 वॉलंटियर्स इनके साथ चले थे। 390 किलोमीटर्स कहाँ पहुँचे थे? दांडी, गुजरात में है। साबरमती आश्रम भी गुजरात में है। ये लोग 390 किलोमीटर चलकर दांडी पहुँचे थे। कहाँ से? साबरमती से दांडी पहुँचे थे, और 6 अप्रैल को ये लोग दांडी पहुँच गए थे। वहाँ पर जाकर इन्होंने क्या किया? वायलेट साल्ट लॉ एंड मैन्युफैक्चर साल्ट बाय बॉइलिंग वाटर। इन्होंने समुद्र के किनारे पर जाकर समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया, और नमक बनाकर इन्होंने क्या कर दिया था बेटे? साल्ट लॉ तोड़ दिया था। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ CDM। किस चीज़ की बिगनिंग हो गई थी? ये सिविल डिसओबीडियंट की बिगनिंग हो गई थी। क्या थी सिविल डिसओबीडियंट की मूवमेंट? टू ब्रोक द साल्ट लॉ। साल्ट लॉ इन्होंने तोड़ दिया था। आगे देखो, अभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ जाता है और 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। एक्सप्लेन द साल्ट लॉ, वाई इट वॉज ब्रोकन बाय द, वाई गांधी जी चूज द सॉल्ट एज ए कि नमक को ही उन्होंने क्यों चुना था? नमक कानून क्या था, या नमक कानून से संबंधित जो है वो
कैसे आंदोलन को चलाया गया। इसमें भी लोगों ने वैसे ही पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था जब साल्ट्रो चला था, जब गांधी जी ने, हमने देखा ना 390 किलोमीटर यात्रा की थी, गांव में से जिस भी जगह से वो जाते थे लोग उनको सुनने के लिए आते थे। वुमेंस ने भी पार्टिसिपेट किया था इसमें भी, जो था वो बच्चों ने वो स्कूल कॉलेज को बायकॉट कर दिया था। इसमें भी लॉयर्स ने वैसे ही रिज़ाइन कर दिया था, वैसे ही लोगों ने जो थी वो अपने अचीवमेंट्स को जो था वो गवर्नमेंट के अवार्ड्स को जो था वो वापस करना शुरू कर दिया था। वही सेम मेथड जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अडॉप्ट किए गए थे, वही मेथड जो थे वो दांडी मार्च में भी अडॉप्ट किए गए। अब हम ये देखते हैं कि CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड और जो है हमारी NCM, ये कैसे डिफरेंट हैं, क्या इनमें क्या फ़र्क था दोनों में। दोनों ही मास मूवमेंट्स मानी जाती हैं, बड़ी मास मूवमेंट मानी जाती हैं, बट ये दोनों डिफरेंट क्या है। NCM में क्या है, डोंट कोऑपरेट विद ब्रिटिश, क्या था, हम ब्रिटिशर्स को साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन CDM क्या है, नॉट ओनली रिफ्यूज़ कोऑपरेशन आल्सो ब्रेक कॉलोनियल लॉज, कि कोऑपरेट तो करेंगे ही करेंगे नहीं, बल्कि साथ ही साथ उनके बनाए हुए कानूनों को भी हम तोड़ेंगे। आगे दोनों में क्या था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया ब्रोक साल्ट लॉ, सभी देश के जगह जगह पर समुद्र के किनारे जितने भी लोग रहते थे सभी लोगों ने वाटर बॉयल करके जो था वो नमक बनाना शुरू कर दिया था। बहुत जगह पर जो था वो लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। फॉरेन क्लोथ्स पर वही सेम पॉलिसी, फॉरेन क्लोथ्स पर बर्न, बायकॉटेड एंड लिक्विड शॉप्स पर पिकेटिंग। पहले भी हमने देखा था, NCM में भी पढ़ा, वही विदेशी कपड़ों को जलाया गया, उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया और लिक्विड शराब की दुकानों की पिकेटिंग शुरू कर दी। पीजेंट रिफ्यूज टू पे चौकीदारी टैक्स, पीजेंट्स ने, किसानों ने जो था वो टैक्स रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया था। फॉरेस्ट पीपल वायलेंट फॉरेस्ट लॉ, वही ट्राइबल्स कम्युनिटी ने फॉरेस्ट लॉ जो थे वो तोड़ने शुरू कर दिए थे। स्टार्टेड गोइंग टू रिजर्व फॉरेस्ट, जो रिजर्व फॉरेस्ट मैंने थे वहाँ पर ज़बरदस्ती उन्होंने जाना शुरू कर दिया। एंड कलेक्ट फ्यूल वुड एंड ग्रेस कैटल, वहाँ से लकड़ी इकट्ठी करनी शुरू कर दी और उन्होंने वहाँ पर पशुओं को चराना शुरू कर दिया। उसके बाद है, आज अभी हम इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।